बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो है जैसा कि पेपर हो रहे हैं आपके अधिकतर विश्वविद्यालयों के इस समय पेपर चल रहे हैं और इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ हमेशा से बना हुआ हूं और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पेपर मेरे पास कल ही आ गया था, जिस दिन पेपर था उसी दिन आ चुका था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं आपको वो बता सकूं। हालांकि मैं आज आप लोगों के समक्ष ये लेकर के हाजिर हूं और दिखाऊंगा कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और उससे पहले एक दिन मॉडल पेपर में हमने उन्हीं प्रश्नों को लगभग बताने का प्रयास किया था। और अगर आप लोगों ने मेरा मॉडल पेपर जो है 2-3 मॉडल पेपर हमने लिखित वाले दिए थे, अगर उनमें से आपने जो है एक आधो दो देख लिया था तो आसानी से आप जो है सारे के सारे प्रश्नों को कर सकने में सक्षम हो सकते थे। तो आप जिन साथियों ने देखा होगा उनको पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे वो कि हाँ सर जी आया था। अगर आया था तो लिखें, अगर नहीं आया था तो वो भी लिखने का प्रयास करें। हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा कि सारे के सारे प्रश्न आए थे, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और वहीं आपको बता दूं कि अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा होने वाली है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम्स में इस विषय वस्तु से रिलेटेड आते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को अभी से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मेरे मॉडल पेपर देखिएगा, उनमें मैं उन टॉपिक्स के आंसर भी बताने का प्रयास किया हूँ। तो अब इसमें इन प्रश्नों के हम देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे, और आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, चूंकि सिलेबस सभी का सेम हो चुका है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे अगर आपकी परीक्षा लिखित होती है तो। ठीक है, मॉडल अर्थात जो पैटर्न होगा पेपर का वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। किसी में 10 अति लघुत्तरी होंगी तो किसी में 10 5 दे दिए, या किसी में जो है लघुत्तरियों की संख्या जो है 8 दे दी, किसी में 10 दे दी, किसी में दीर्घोत्तरी की संख्या 5 दी, किसी में 4 दी, किसी में 10 दे दी, 4 ही करना हुआ। तो अलग अलग प्रकार से पेपर पैटर्न होता है, उसमें आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इस प्रकार से मॉडल पेपर है। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास का पेपर मेरे पास आया, मैं उसको भी आपको दे दूंगा। ओके, 2022 का और भी पेपर आएंगे तो मैं उनको देता रहूंगा, ताकि आपको ये अनुमान लग सके, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनको पता चले कि कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 की परीक्षा के लिए, और आपको बता दूं 2023 के लिए, 2023-24 इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं आ सकते हैं रिपीटेड प्रश्न होके, तो ये ध्यान रखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पेपर हो रहा है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे मेजर और माइनर दोनों के ही पेपर हुए थे, बात ध्यान रखेंगे। मेजर आपका सब्जेक्ट है तो भी, माइनर सब्जेक्ट तो भी, तो ऐसे ही प्रश्न आपके आने हैं। ओके, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, पेपर कोड यहाँ पर लिखा हो, इससे कोई उतना ज़्यादा मतलब आपका होता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पेपर का आपके नाम है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का संविधान। ओके, आपको समय जो दिया गया था वो 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे? 75 अर्थात 75 नंबर का। आपको अधिकतम अर्थात पूर्णांक आपको 75 नंबर का दिया गया था। 25 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से दिए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे नोट लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, अर्थात सभी खंडों के उत्तर दीजिए और उनके उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए, अर्थात जैसा जिस खंड में निर्देश दिया गया हो, कितने शब्दों में कैसे कैसे लिखना है, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। ये बात ध्यान रखें, कितने प्रश्नों के उत्तर किस खंड से देना है, ये सब निर्देश में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट में। आइए देखते हैं सेक्शन ए। पेपर 3 खंडों में आपका बटा हुआ था, खंड आ बा और सा। ऐसा जैसा कि मॉडल पेपर में हमने यही बताया था आपको कि ऐसे ही आएगा। देखें सेक्शन है, चूँकि मुझे ये मॉडल पेपर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी तीनों के जो है प्रश्नों की संख्या समुचित मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, इसलिए हमने इन प्रश्नों को दिखाने का प्रयास किया। हालांकि देखते हैं नोट दिखा सेक्शन में भाई, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं भाई, इस प्रश्न के उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना था। हिंदी में देखें, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। एक प्रश्न अगर करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलेंगे, तो 10 करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। और ये 10 के 10 प्रश्न जो है आपको कंपलसरी है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर, 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर खंड आ से आपको देने हैं। ओके, अब देखते हैं भाई पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया था। क्या हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में नहीं बताया? खूब चीख चीख करके हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने बताया था पूर्ण रूप से, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपका आया हुआ। अगला देखते हैं, अगला उससे पहले वाला जो सेकंड मॉडल पेपर है उसमें हमने इसके बारे में खूब बताया है, फर्स्ट मॉडल पेपर में भी बताया है। ओके,
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि जो है मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रेमिडाइज माने होता है उपचार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमने आपको बताया था जो है मौलिक अधिकारों में हमने आपको अनुच्छेद 32 बताया होगा। अनुच्छेद 32 में हमने अभी जो है जस्ट जो मॉडल पेपर हमने अपलोड किया था वो लाइव क्लास हुई थी, उसमें हमने इसको 2 बार उसी मॉडल पेपर में 2 बार हमने इसको समझाया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें प्रतिबंधी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, परीक्षा प्रतिषेध लेख, ये सब हमने बताया नहीं था, तो वही सब इसमें था। इसको जो है भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा भी कहा है, ठीक है। ये सब हमने खूब बताया था, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर पूछ लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भी हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को आपको बताया था, 11वां मौलिक कर्तव्य भी बताया था कि हाँ ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये सब आप लोगों ने लिखा होगा। मौलिक कर्तव्य बताया था कि आपको जो है हर जब कोई सरकारी किताब देखेंगे तो उसके जो है पीछे वाली दफ्ती पर आप छपा हुआ देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को, ठीक। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया था, एक एक मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और उसी मॉडल पेपर में, कल परसों वाले मॉडल पेपर में, ओके। अगला प्रश्न है मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने बताया था, और पूरा स्रोत हमने हर एक देश के से संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई उसको भी बताया था। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, ये भी हमने पूरा समझा दिया था आपको। देखें सारा का सारा प्रश्न आ गया है, और ये सब उसी मॉडल पेपर में एक दिन पहले ही समझा दिया था हमने कि ये सब आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, 6वां नंबर प्रश्न है कि टाइप्स ऑफ जो है सिटीजनशिप, नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं। नागरिकता के प्रकार को भी हमने सेकंड या फर्स्ट मॉडल पेपर में आपको समझाया था, अगर आपने देखा होगा निश्चित तौर पर कर लेते। अगला प्रश्न था भाई देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद किसमें है, 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका है। इसको भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, बताया था कि अनुच्छेद 19 को ABCD सब बताया था आपको कि ये चीज़ें हैं। आप प्रेस की स्वतंत्रता आप बोल सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं बिना शस्त्र के, आप कहीं पर घूम सकते हैं, इस सभी को हमने पूरा समझा दिया था, आपको बताया था। तो ये भी पूछ लिया गया मौलिक अधिकारों से है। वहीं अगला मौलिक अधिकार आपसे पूछ लिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, अर्थात अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई, इसको भी हमने समझा था कि चाहे निरहू हो और चाहे बात की जाए तो प्रधानमंत्री हो, या आप बड़े बड़े से कोई टाटा अंबानी हो, या मान लेते हैं कोई निचले कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे कोई उच्च कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का एक प्रकार से भेदभाव कानून के हिसाब से किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा, चाहे वो जो है छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, ओके। तो ये बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, खूब बताया था। निश्चित तौर पर आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, और आपको विश्वास भी होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए हर एक प्रश्न आपके पेपर में छपे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विश्वास की पहली कड़ी में हम तो उत्तीर्ण हो गए, और साथ ही साथ आपको भी उत्तीर्ण करवाया हमने। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि अभी जिन छात्राओं के पेपर लगे हुए हैं सोशियोलॉजी के कल, तो सोशियोलॉजी के जिन छात्रों के पेपर लगे हैं वो सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। अभी हमने कल लाइव क्लास हुई थी, इसकी क्लास आप देख लीजिएगा, आपका पेपर लगा हुआ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, आप ज़रूर देख लीजिए एक बार। अगर नहीं देखा तो बाद में पछताओगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अभी जाकर के इस सेशन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। 1-1.5 घंटे की क्लास है, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स को आपको समझा दिया गया है, जिसमें हमने पूरा एनर्जी के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास का अगर आपके पेपर लगा हुआ है तो इसका भी आज रात के 8 बजे से आपकी मध्यकालीन इतिहास की क्लास होगी, आप लोग इसको देखिएगा, ओके। आज इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ओके। तो आप लोग इस दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे, ओके। तो विधि के समक्ष समता हो गई आपकी, मतलब समानता, समता या समानता एक ही बात है। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद बताइए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में हमने बताया था 352, 356 और 360। ये 3 जो है अनुच्छेद जो है, एक तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, एक बात की जाए राष्ट्रपति शासन की, और एक बात की जाए तो एक जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये हमने अनुच्छेदों के बारे में आपको समझाया था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर प्रश्न पूछ लिया गया, क्या 10वां नंबर प्रश्न है कि रोल ऑफ जो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है। इसके बारे में भी हमने फर्स्ट मॉडल पेपर या सेकंड में हमने बताने का प्रयास किया, इसको भी देख लेते हैं आप। अगला प्रश्न सेक्शन बी, देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के फंसे। अगला प्रश्न देखते हैं, मजेदार बात तो ये होती है कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय फंसे तब,
ओके, आप देखिए ये भी फंस रहे हैं। सेक्शन बी यानी खंड बा, खंड बा में नोट क्या दिया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। आइए देखते हैं भाई क्या कह रहा है हिंदी में इसको। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका 200 शब्दों में होना चाहिए लगभग, और लगभग एक प्रश्न आप करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न यहाँ से करने होंगे। 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 8 में से आपको 5 छांट करके करने होंगे, और एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 35 नंबर यहाँ पर मिलेंगे 5 प्रश्नों के करने के तदुपरांत। ओके, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि डिस्कस द केसेस ऑफ द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास और उसका जो है कैसे बना, इस सभी के बारे में हमने जो है बताने का प्रयास किया था। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं थी, और निश्चित तौर पर ये आपको पता ही होगा। ओके, तो ये आपको पता भी होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने बताया है, निश्चित तौर पर प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया क्या कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी हमने बताया था। ओके, ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान के लक्षण विशेषताएं हमने पूरी की पूरी बता दी थी। लक्षण विशेषताएं एक ही बात है, तो हमने उसको अभी कल परसों की वीडियो में ही बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा निश्चित तौर पर इस प्रश्न को कर लेते। वहीं अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न था कि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में भी हमने कल ही बताने का प्रयास किया, मतलब परसों ही बताने का प्रयास किया कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन सभी के बारे में हमने खूब बताया था कौन कौन से क्या है। ये मतलब कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक कार्य करते हैं, राज्य के द्वारा नियम होते हैं मौलिक अधिकारों, और इसमें हमने अंतर भी बताया था। तो ये तमाम सारी चीज़ें। अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द लॉक, मतलब लोकसभा, मतलब लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए। कल परसों की वीडियो में हमने इस प्रश्न के बारे में बताया था कि लोकसभा की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हमने खूब बताया था। निश्चित तौर पर आपका कोई डाउट्स नहीं होगा। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कि एक एक मॉडल पेपर से कितने कितने प्रश्न फंस रहे हैं, और 2-3 मॉडल पेपर अगर आप पूरा देख लेते हैं निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपसे कहीं से बच करके नहीं जा सकता था। ओके, अगला प्रश्न देखते तो सोशियोलॉजी के भी 3 मॉडल पेपर हैं हमारे, लिखित तौर पर सोशियोलॉजी के 3 मॉडल पेपर हैं, और मध्यकालीन इतिहास के 2 मॉडल पेपर आपके समक्ष हो चुके हैं। तो आप देख लीजिएगा, जितने भी पढ़े हुए हैं सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, जिनको भी देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ओके, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगला है कि एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इंडियन स्टेट, मतलब कि भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। और इसी के साथ जब लोकसभा की विधायी शक्तियों के बारे में बताया था, उसी के साथ हमने मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया। तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को भी कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द जो है फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के केंद्र के वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्या भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए। सेकंड मॉडल पेपर में आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, इस प्रश्न को हमने रखा था। ओके, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, मतलब भारत में राज्यपालों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में सेकंड या फर्स्ट में तो रखा, अभी सेकंड में भी रखा है इसको, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, जो है सेक्शन सी, और राज्यपाल के बारे में भी हमने इसमें भी बताया था कि राज्यपाल बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, कि कौन सा व्यक्ति बन सकता है, इसके कुछ कार्यों के बारे में हमने बता दिया था, मतलब कि ताकि आपको रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। अगला सेक्शन सी में नोट क्या दिया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500, मतलब कि 100 वर्ड्स, और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए हिंदी में, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 500 शब्दों में देना है। और आपको ये बता दूं कि चाहे आप अगर अंग्रेजी माध्यम से तो अंग्रेजी में उत्तर लिखेंगे, हिंदी माध्यम से तो हिंदी में लिखेंगे, इसीलिए पेपर 2 भाषा से छपता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और जो आने वाले हमारे छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए बहुत सारे लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि सर जी मॉडल पेपर दो, तो ये मॉडल पेपर उनका अंग्रेजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या है भाई। इसका मज़ेदार बात यह है कि इसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न ही छाड़ करके करने हैं। कितने? 4 में से केवल 2 प्रश्न करने हैं, 1 प्रश्न करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ओके, आइए देखते हैं भाई, पहला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि डिस्कस द रोल दैट द प्राइम मिनिस्टर प्लेज इन इंडियाज
पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी, अर्थात भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने रखा है अपने मॉडल पेपर में। ओके, प्रधानमंत्री के बारे में। और अगला प्रश्न था 11वां नंबर प्रश्न क्या था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। हमने इसके महत्व के बारे में विवेचना भी करी है और बताया भी है क्या क्या महत्व है पूरा का पूरा। ओके, और हमने इसमें न्याय कितना मिला, स्वतंत्रता कैसे दी गई है, इन सभी के बारे में भी आपको बताया है। तो निश्चित तौर पर अगर आप वो चीज़ें आपको पता थी तो आप लिख सकते थे बना करके, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और फर्स्ट मॉडल पेपर में हमने इसकी उद्देशिका के बारे में भी बताने का प्रयास किया, मतलब कि इस प्रस्तावना के और चीज़ों के बारे में समझा रहा था। और कभी परसों की वीडियो में हमने इसको भी बताया है। अगला है एक्सप्लेन द जो है फंडामेंटल राइट्स एंड डिटेल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। क्या, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या को लेकर के हमने प्रश्न आपको बताया था, मॉडल पेपर में भी रखा था और निश्चित तौर पर हमने इसको समझाया भी था। तो आ गया प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, बस 2 ही करने थे तो अब इतना ज़्यादा फंस रहा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। 13वां नंबर प्रश्न है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की कार्य शक्ति की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने रखा था। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके फंस रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, निश्चित तौर पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए, तो ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग जो है जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है वो लोग पढ़ लीजिएगा। अगर जिनकी हो गई है वो जो है बात की जाए तो सेकंड सेमेस्टर के वेट करें, मैं उसकी क्लासेस जल्दी आपकी समझ लेने का प्रयास करूंगा। सोशियोलॉजी वाले इसको देख लीजिएगा और मध्यकालीन इतिहास वाले इसको देख लीजिएगा। ओके, और जल्द ही मैं प्राचीन इतिहास का सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, उसका पेपर आपको दे दूंगा। अंग्रेजी का पेपर हुआ था, इसका भी पेपर आपको दे दूंगा, डॉक्टर मनोहर लोहिया का। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।